गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे sp3d संकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं sp3d संकरण क्या होता है। तो sp3d संकरण जो होता है उसमें एक s 3 p कक्षक और एक d कक्षक, टोटल 5 कक्षक मिलकर के बनाते हैं 5 sp3d कक्षक। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें दो तरीके का बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड बनेगा 120 डिग्री का और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और इनका एग्जाम्पल होता है PCl5, PF5, TeCl4 और XeF2 जिनॉन फ्लोराइड। इस तरह से कई एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया है PCl5, या जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें एक फास्फोरस का अणु और 5 क्लोरीन परमाणु मिलकर के एक PCl5 अणु बनाते हैं। अब इसमें जो क्लोरीन परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17। यदि इसका विन्यास हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। जो अंतिम कक्षक होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। यदि इसका विन्यास हम देखें तो कैसा होगा? पी कक्षक है, पी कक्षक में होते हैं 3 डिब्बे। तो पहला जो डिब्बा होगा वो पूरी तरह से भरा होगा, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा होगा इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन में होगा 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कौन सा कक्षक होगा? जैसे इसको हम नाम देते हैं तो ये होता है आपका PZ, ये आपका PY और ये होगा आपका PX। मतलब कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो 3p कक्षक होगा, 3p कक्षक में PZ में 2 इलेक्ट्रॉन, PY में 2 इलेक्ट्रॉन और PX में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक जो क्लोरीन परमाणु होता है उसके PX में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। उसी तरह से यदि हम फास्फोरस का देखें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और इसके बाद आता है आपका 3d। तो 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि पूरे 15 इलेक्ट्रॉन इधर भर चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जो है 3p के बाद तो 4s आता है, 4s कहाँ गायब हो गया? तो चूंकि देखिए संकरण क्या होता है, समान कोश में जो समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक है उनमें होता है। तो इसी वजह से क्या होगा, देखो ये क्या होंगे 3s और 3p, ये दोनों तीसरे कोश में है और 3d भी में तीसरे कोश में होता है, इसीलिए हमने 3s, 3p और 3d को लिखा है। 4s को इसलिए नहीं लिखा गया है ना। तो परेशान मत होइए कि 4s कहाँ गायब हो गया। चलिए, तो अब इसको मान लीजिए हम हुंड के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा। तो हम केवल ये 3 जो आखिरी जो कोश है, या जिसको हम बोलते हैं संयोजी कोश, ये 3 जो संयोजी कोश है उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं अब्बाऊ के हुंड के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? जैसे ये आपका 3s, तो ये 3s के लिए 1 डिब्बा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका 3p, तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। और आपका 3d, तो 3d में होता है 5 डिब्बे, 0 है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये कौन सी अवस्था होगी? ये आपका होगा ग्राउंड स्टेट, या जिसको हम बोलते हैं सामान्य अवस्था। ये होगा इसका सामान्य अवस्था। अब जैसे ही फास्फोरस को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर के कहाँ जंप करेंगे? उसी कोश में जो रिक्त कक्षक होगा वहां पे वो जंप कर जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि जो 3s है, 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा 3d में, क्योंकि देखिए p में तो रिक्त कक्षक नहीं है, रिक्त कक्षक कहाँ है? 3d में है। तो यहाँ 3s का इलेक्ट्रॉन ये जंप करेगा आपका 3d में, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? सीधा ये 3d में यहाँ पे जंप करेगा। तो जैसे जंप करेगा तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? तो पहले ये जो 3s है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 3p है आपका, 3p में सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा और कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अब ये हमारे पास हो गए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये पांचों कहाँ पे हैं? आपके संयोजी कोश में है। संयोजी कोश में है मतलब इनकी ऊर्जा जो है वो बराबर है। तो अब जो संकरण होगा कहाँ होगा? इन पांचों के बीच में संकरण होगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों संयोजी कोश में उपस्थित है और पांचों की जो एनर्जी है वो लगभग समान है। इसलिए ये पांचों कक्षक क्या करेंगे? आपस में मिक्स होंगे, आपस में मिल जाएंगे और अपनी जो ऊर्जा है उसको दोबारा से ये बांट लेंगे, पुनर्वितरण कर लेंगे, और पुनर्वितरण करके जैसे ये पांचों कक्षक जो है समान संख्या में, ये 5 है तो नए 5 और कक्षक ये बना लेते हैं जिनकी ऊर्जा जो है वो समान होती है, आकृति जिनकी समान होती है। ऐसे ये 5 नए कक्षक बनाएंगे। तो इस तरह से, तो ये जो 5 है कौन कौन से? ये इस तरह से ये पांचों कक्षक। अब ये कौन कौन से हैं भाई? ये आपका S है,
ये आपके ये P है, ये P है, ये P है और ये क्या है आपका D है। मतलब एक S और 3 P और एक D। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, एक S 3 P और एक D। तो एक S 3 P और एक D, टोटल 5 कक्षकों ने मिलकर के क्या बना लिया, 5 नए कक्षक बना लिए। अब ये कक्षक कौन से होंगे, तो ये कक्षक होगा आपका sp3d कक्षक, ये भी होगा आपका sp3d, इसी तरह से सभी हो जाएंगे आपके sp3d। इन कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, संकरित कक्षक। और ये अवस्था हमारी क्या होती है, अच्छा ये जो अवस्था है ये क्या होगी हमारी, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट होती है, ये एक्साइटेड स्टेट होगी। और जिसमें नया कक्षक बनेंगे, संकर कक्षक जिसमें बनेंगे, वो क्या होगी हमारी हाइब्रिड स्टेट। तो ये होता है आपका संकरित अवस्था। और इसमें आप देख लीजिए, देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इस तरह से। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास देखिए टोटल कितना क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है और प्रत्येक क्लोरीन में होता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, जो प्रत्येक क्लोरीन है, प्रत्येक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से, चलिए इसको एक और हम संरचना बना लेते हैं, ये इस तरह का, सभी में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये पांचों कहाँ उपस्थित है, कौन से कक्षक है, संकरित कक्षक है। कौन से संकरित, sp3d संकरित। तो ये 5 जो sp3d संकरित कक्षक बना है, जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित हुए हैं, इन पांचों के साथ ये जो 5 क्लोरीन है, ये पांचों के पांचों इनके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कैसे होगा देखिए, तो क्लोरीन में होता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो एक जो क्लोरीन होगा उस ये पहले इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से यहाँ पे आकर के ये ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से दूसरा क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, ये उसी तरह से ये तीसरा, ये चौथा और इस तरह से ये आपका 5वां क्लोरीन यहाँ पर आकर के ओवरलैपिंग करेगा। कक्षकों में पहले ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने के बाद उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनमें पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से नया जो संकरित कक्षक बना हुआ है, उसमें जब ये क्लोरीन परमाणु आके ओवरलैपिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे और नया बॉन्ड बनाएंगे, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ओवरलैप्ड स्टेट। ये इसको हम बोलते हैं अतिव्यापित अवस्था। अब यदि हम इसका संरचना देखें तो संरचना कैसे हो जाएगा, तो जो आपका फास्फोरस है वो आपका केंद्रीय परमाणु ये इस तरह से बीच में रहेगा। तो अब देखिए हम ये जानते हैं कि अब ये जो पांचों संकरित कक्षक है वो कैसा रहना चाहेंगे, इस तरह से रहना चाहेंगे जहां पे उनको प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए क्या होगा, ये इस तरह से बना लेंगे सबसे पहले इस संरचना इस तरीके का, ऐसा मतलब एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, ये संरचना पहले बनेगी। और इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये इसलिए बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद जो 2 क्लोरीन बचेंगे, वो 2 क्लोरीन क्या होगा, एक क्लोरीन ऊपर की ओर लंबवत और एक क्लोरीन नीचे की ओर इस तरह से लंबवत स्थिति में आ जाएगा। ये एक क्लोरीन आपका हो गया और ये आपका दूसरा क्लोरीन, ये तो टोटल हमारे पास 5 क्लोरीन हो गए। अब ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से लंबवत दूरी पर होंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये जो बाकी के जो 3 क्लोरीन है जो कैसे हैं 120 डिग्री एंगल पर है, इनके साथ में ये बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। यदि इनका और इनका हम देखें तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण इस तरीके का। क्लियर। तो यही होता है आपका कि जो PCl5 होता है उसमें 2 कोण बनेंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री के, और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तीनों जो है ट्राइगोनल पोजीशन पे होंगे और 2 क्लोरीन जो है एक दूसरे के लंबवत होगा, इसी को हम बोलते हैं बाइपिरामिडल। तो चलिए ये जो संरचना होती है और जो इनका एंगल है ये कैसे बनता है, इसको हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो तीनों के तीनों क्लोरीन है वो कैसे होंगे, इस तरह से ट्राइगोनल शेप में, इस तरह से एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अब इनके बीच का यदि हम एंगल देखें तो कितना होगा, ये होगा आपका 120 डिग्री। अब ये जो क्लोरीन होता है, मान लो इसको हम इस तरह से फ्लैट कर दें, तो अब एक कहाँ हो जाएगा, एक ऊपर में चला जाएगा और एक जो है इस तरह से आपके नीचे में आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। तो यदि यहां से आप देखेंगे तो ये आपको इस एंगल से यदि आप देखोगे तो ये क्या दिखेगा, आपको ट्राइगोनल दिखेगा, और यदि इस एंगल से आप देखोगे तो क्या दिखेगा, आपको बाइपिरामिडल दिखेगा। ये तीनों जो है आपको एक प्लेन में आ जाएंगे तो ये आपको फ्लैट दिखेगा, समतल दिखेगा, और ये जो है ऊपर और नीचे वाला ये जो क्लोरीन होता है इस तरह से एक दूसरे के लंबवत में आपको दिखेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये जो नीचे का क्लोरीन है तो इसके और इसके बीच का जो कोण होगा, ये इनके बीच जो कोण होगा वो कैसे बनेगा, 90 डिग्री। और इसके और इसके बीच का जो कोण है वो कैसे बनेगा, यदि मान लीजिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं तो ये 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120। लेकिन यदि हम इन दोनों का देखें, जो लंबवत है, तो जो नीचे है या ऊपर है, दोनों जो लंबवत है वो कैसे बनाएंगे। मान लो इसको हम देखें तो इनके बीच का जो कोण होगा ये ठीक है, ये जो कोण होगा वो भी होगा, क्या होगा आपका 90 डिग्री का। इसके साथ जो ये कोण बनाएगा ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा। और ये जो पीछे वाला है इसके साथ भी एक कोण बनाएगा तो कैसा होगा 90 डिग्री का। सेम नीचे वाले के साथ भी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इनके बीच जो बनेगा वो भी 90 डिग्री, और आपस में बनाएंगे 120 डिग्री। तो ये होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इस पॉइंट से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल इसमें इस तरह से 2 हो जाएगा आपका 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये होता है आपका sp3d संकरण। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।